जी, नमस्ते गुरुजी। आंटी, आज पता नहीं सुबह से ना ऐसा मेरे भाव आ रहा है मन में कि ना मैं शिव पुराण से रिलेटेड अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। मतलब उसका पढ़ने का जो सही तरीका है वो शेयर करूं मैं, और मैंने भी गुरुजी से ही सीखा है उसको पढ़ने का सही तरीका। तो बस वही भाव दे रहे थे गुरुजी शेयर करने का। और मैं गुरुजी को कह रही थी कि मैं कोई इतनी वो तो हूं नहीं कि मैं ये बात बोलूं। छोटे मुंह बड़ी बात बुलवा रहे थे गुरुजी। तो एनीवे मैं बोल देती हूँ। तो संगत जी, दो बातें होती हैं, शिव पुराण का की रीडिंग करना और शिव पुराण का पाठ करना। ये दोनों बातें ही अपने आप में बहुत अलग है। एक है शिव पुराण की रीडिंग करना। ये बहुत ही आसान है। इसमें कुछ नहीं करना हमें। स्टेशनरी शॉप पे जाना है, एक शिव पुराण की बुक लेकर आनी है, घर पे रखना है। जब मन करे हम उसे पढ़ सकते हैं। बेड पे भी रख लें, पिल्लो पे भी रख लें, रात में भी पढ़ लें, सुबह भी पढ़ लें, जब मन आया तब पढ़ लिया। आज पढ़ लिया, 2 दिन छोड़ दिया, फिर जब मन किया तब पढ़ लिया। ये तो हो गई शिव पुराण की रीडिंग। और बस उसको एक रीडिंग के पैटर्न में पढ़ लिया। कितना समझ में आया कितना नहीं आया, ये तो तरीका हो गया शिव पुराण रीडिंग का। अब इसे गुरुजी ने कैसे डिफरेंशिएट कराया है शिव पुराण का पाठ करने से। शिव पुराण का पाठ करना जो है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कण कण में ईश्वर व्याप्त है। और अगर एक पत्ता भी हिल रहा है तो वो ईश्वर की ही परमिशन से हिल रहा है। तो जब हमारे मन में ये भाव आए या मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हो कि हमें शिव पुराण का पाठ करना है, तो सबसे पहले गुरुजी से हम आज्ञा लें कि गुरुजी हमें इस पाठ को करने की आज्ञा प्रदान करें। फिर हम जाकर बहुत अलग अलग प्रिंटेड में आ रही है, प्रिंट्स में आ रही है आजकल। शिव पुराण की जो बुक है उसे हम लेकर आए, मोटे अक्षरों में जो लिखा होता है ऊपर उसे लेकर आए। और उसको हम पहले एक अच्छे साफ कपड़े में उसको लपेट के रखें, क्योंकि वो एक ग्रंथ है, पुराण है। और उसके बाद हम गुरुजी से दो बातें बोलें। जब जिस दिन हम उसको पढ़ने जा रहे हैं तो गुरुजी से दो बातें बोलें कि गुरुजी, सबसे पहली बात तो ये कि जिस भाव से ये पुस्तक लिखी गई है, क्योंकि शिव जी के द्वारा ये रचित है, शिव जी की वाणी है इसमें पूरी। तो इसे जिस भाव जो ज्ञान हमें आप देना चाहते हैं, वो ज्ञान हम उसी रूप में ग्रहण करें। क्योंकि एक बात को 10 लोग पढ़ते हैं और समझने का तरीका सबका अलग अलग होता है। लेकिन हम उनसे प्रार्थना करें कि हमें इसका वही भाव समझाए जिस जो भाव के लिए इस ग्रंथ का निर्माण हुआ है। दूसरा कि एक तो होता है हम गलती करने के बाद माफी मांगते हैं। तो हम इसमें पहले ही गुरुजी से माफी मांग ले कि गुरुजी, जब हम इसे पढ़ें तो हमें इसे उच्चारण करने में, इनके इसमें लिखे हुए शब्दों का उच्चारण करने में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो, तो इसके लिए हम पहले ही एडवांस में गुरुजी से माफी मांग लें। और उसके बाद हम इसे पढ़ना आरंभ करें। तो जब हम पढ़ें तो हम उसको पढ़ते समय बहुत ध्यान से और फोकस से पढ़ें। जितना भी अध्याय हमसे हो पाता है, लेकिन उस अध्याय को हम पूरा करें, चाहे एक अध्याय हो या 2 अध्याय हो, हम उसे पूरा करें। और उसे बहुत समझ के पढ़ें, सिर्फ रीडिंग के तौर पर न करें। पूरा हमारा जो मन है एकाग्रचित होकर हम उसमें शब्दों को पढ़ें और समझें। और अगर कोई पैराग्राफ हमें समझ नहीं आ रहा है तो हम उसे दोबारा पढ़ें, ताकि उसके अंदर जो भाव है उसे हम समझने की कोशिश करें। और जब हमारा 1 या 2 अध्याय जितने भी हम पढ़ पाते हैं, उसे पढ़ने का भी एक ये तरीका है कि जब हम उसे पढ़ें तो हम धरती पर बैठें, प्रॉपर एक आसन लगा के बैठें। और जो शिव पुराण है उसे अपनी गोद में या कहीं पर भी ऐसी जगह पे ना रखें, उसे हमें एक ऊंचे स्थान पे रखें। और अपने शरीर से उसकी दूरी थोड़ी इतनी बना के रखें कि हमारे मुंह से जब हम पढ़ते हैं तो हमारे मुंह से जो थूक की बूंदें होती है वो उस पर ना जाए। तो स्वच्छता का, क्योंकि एक पवित्र पुस्तक हम पढ़ रहे हैं, पवित्र ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो उसके बीच और हमारे बीच थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें। हम उसे पढ़ें, अगर कोई पैराग्राफ समझ नहीं आता तो हम उसे दोबारा पढ़ लें, उसमें कोई हानि नहीं है। और इसके बाद क्योंकि ये महाग्रंथ है तो हम उसमें कुछ भी अंडरलाइन ना करें। अगर हमें कोई ऐसा लगता है कि कोई भाव, कोई ऐसी चीज हमारे लिए लिखी है जो हमारे लिए ही है, तो उस पृष्ठ को हम मोड़ सकते हैं। लेकिन पेंसिल से या पेन से उसमें कोई किसी भी तरह की हम रेखा रेखा ना खींचे। क्योंकि जो शिव जी द्वारा ही बोला गया है, जिसमें सारी चीजें उनके द्वारा ही बताई गई हैं, उसमें हमारी कोई हैसियत नहीं है कि हम उसमें एक अंडरलाइन भी करें। उसके बाद जो भी बुक मार्क है हम उसमें लगा दें जहां भी हमने पढ़ के छोड़ा है। और फिर अगले दिन उसको और एक नियम बनाएं कि अगर हम शाम को पढ़ते हैं तो रोज हमारा एक नियम बन जाए कि हम उसी समय अगले दिन भी पढ़ सकें, तो बहुत अच्छा है। कई बार हमें घर से बाहर जाना पड़ता है तो वो एक एक्सेप्शनल केस है, लेकिन कोशिश करें कि हम नियम बनाएं। सुबह पढ़ते हैं तो सुबह समय हमारा आगे पीछे हो सकता है आधे 1 घंटे का, लेकिन उसे एक विधिवत समय पे ही नियम बना के पढ़ें। क्योंकि गुरुजी भी डिसिप्लिन को बहुत पसंद करते थे और नियम में ही हर चीज का पालन करना गुरुजी को अच्छा लगता है। तो ऐसे नियम के अनुसार पढ़ें और प्रतिदिन पढ़ें। कोशिश करें कि हम उसे छोड़े ना उसका पाठ। और इसी तरह से हम उसे पढ़ें।
और पूरा मन लगा के पढ़ें और पूरे एकाग्रचित होकर पढ़ें, उसके भाव को समझें। तो बस यही भाव दिया था गुरुजी ने शेयर करने का। तो ये हमारी स्वेच्छा पे निर्भर करता है कि हम उसकी रीडिंग करते हैं या उसका पाठ करते हैं। शुक्राना गुरुजी।